अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मैं ये काफ़ी सालों से और अब काफ़ी महीनों से और अब तो एवरी डे ये बात रोज़ मेरे कानों में पड़ती है। कोई ना कोई बंदा हर वक्त गिला कर रहा होता है। माँ बाप गिला करते हैं अपनी औलाद के बारे में कि वो हमें इज़्ज़त नहीं देते, सास ससुर अपनी बहू के बारे में, दादा दादी अपने पोते पोतियों और नाना नानी अपने नवासे नवासियों के बारे में। तो रोज़ ही मैं ये सुनती हूँ ये बात। तो ये बहुत गहरी बात है और बहुत गहरा टॉपिक है। अगर आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने आप को हम जांचेंगे, पड़तालेंगे और अपने अंदर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ, तो मुझे एक मिसाल बड़ी याद आती है जिसको हम कहते हैं, जो बहुत खूबसूरत है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जब हम गंदम की फसल लगाते हैं जो किसान भाई, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली गंदम ही काटते हैं ना। फिर तो डस्टबिन में हम कूड़ा फेंकेंगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। तो मैं ये बड़ी इस चीज़ के ऊपर एक गौर व फ़िक्र है, ये नया तो नहीं है, खैर काफ़ी साल पुराना है, लेकिन अब उसको बड़ा और सोचती हूँ गहरी नज़र से कि ये जो हर बंदा गिला कर रहा है रिस्पेक्ट का, कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। हर बंदे को देखो, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से गिला करते हैं, उसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सुना तो यही था कि जो आपको चाहिए अगर वो आप किसी इंसान को देते हैं तो वो आपको वापस मिलता है। तो अगर ये थ्योरी ठीक है तो फिर हम गिले किससे करें, हम शिकवे किससे करें। औलादों को जब हम कहते हैं कि आजकल की औलाद सुनती नहीं है, आजकल की औलाद सुनती नहीं है, तो मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग मैं अपने आप की भी बात करूँगी। ये मत समझिएगा कि मैं अपने आप को बीच में शामिल नहीं करी, मैं पहले अपने आप को शामिल करती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। तो हम घर में जो माँ बाप होते हैं, घर में जो पूरी फैमिली होती है, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? क्या हम उनको वो इखलाक का बीज लगा रहे हैं? दूसरों की मदद करने का बीज हमने लगाया है? क्या हमने उनको बताया है कि जब तुम कमाते हो तो तुम्हारी कमाई में बहुत सारों लोगों का हिस्सा होता है, गरीब गुरबा का, बहन भाइयों का, जो रिश्तेदार जो कमा नहीं पाते हैं, या कोई डिसेबल है जो वो भी नहीं कमा सकता, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो क्या हमने अपनी औलाद को सिखाया है कि जब तुमने बड़े होके कमाना है तो तुमने इनका हिस्सा इनको देना है? और अगर वो छोटे हैं तो क्या हमने उनको इज़्ज़त करना सिखाई थी बड़ों की? हमने उनको मोहब्बत सिखाई थी? हमने उनको बताया था कि हमारे दीन में क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपना इखलाक था उनका। तो ये सिर्फ़ इस्लाम की इस टॉपिक पे तो बात नहीं करूँगी, जो ह्यूमैनिटी है ये तो खैर हर दीन धर्म सिखाता है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है ये तो बुद्धिज़्म भी सिखाता है, हिंदुइज़्म में भी है, सिखिज़्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है कि दूसरे का हक़ अदा करना, दूसरे का ख़्याल रखना, मोहब्बत देना। ये नहीं सोचना कि वो मुसलमान है या जो भी है, वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है। सबसे पहले हर इंसान की ज़रूरत का ख़्याल पूरा करना, उसमें कोई दीन धर्म नहीं आता, उसमें सिर्फ़ इंसानियत आती है। तो क्या हम अपने आप को इस लेवल पे समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को वो सारे लेवल सिखा दिए हैं? और अगर सिखाए हैं तो फिर उसके ऊपर गिला नहीं बनता कि हम बैठ के गिला करें कि वो जी हमारी इज़्ज़त नहीं करते, जी हमारी बात नहीं सुनते। क्योंकि तरबियत का मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है इंसान की ज़िंदगी में। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इंसान मेरी वीडियो सुनने के बाद किसी के भी मुंह पे ये बात आए कि ये बच्चा मेरी बात नहीं सुनता या बेटी मेरी बात नहीं सुनती, इनको मेरी इज़्ज़त का पास नहीं है, तो ज़रूर थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा कीजिएगा कि क्या मैं इस इज़्ज़त के काबिल हूँ जो मैं इज़्ज़त मांग रही हूँ? क्या मेरा करैक्टर इतना बुलंद है कि ये मेरी इज़्ज़त करें? प्लीज़, ये बहुत गहरी बात है। और जब हम अपना मुहासबा कर लेंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे दिल में कोई गिला या शिकवा रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और हमें अपना मुहासबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी नज़र अपने ऊपर खोल दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।